गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। हमारा आपका प्यारा सा चैनल अभी केमिस्ट्री क्लास है। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, मैं पर डे आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा 2022 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पर डे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हैंड रिएक्शन, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं अपलोड करता रहूँगा। जितने भी बोर्ड परीक्षार्थी हैं, जब तक मैं क्वेश्चन बताऊँगा तब तक हमसे जुड़े रहेंगे, वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे। और जो ऐसे परीक्षार्थी जो समय नुकसान कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, वक्त यूँ ना बेकार कर और खींच ले तीर कमान, अपने लक्ष्य पर पार कर। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि निशाना चूक जाएगा, कोशिश एक बार नहीं 1000 बार कर, 1000 बार कर। तो आइए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है 2017 और 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन है कॉपर FCC जारक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई 3.61 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में समानता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन आए, बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ोगे, बहुत आराम से पढ़ोगे, घबराना नहीं। पढ़ने के बाद जो भी गिवन वैल्यू है उसका लिस्ट बना लेंगे। तो लिखते हैं कि दिए गए मान का लिस्ट बना लेंगे। तो कह रहा है कि कॉपर FCC जारक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई यानी A बराबर दिया गया है 3.61 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद कह रहा है कॉपर FCC जारक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। यदि कॉपर FCC जारक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तो इसका जो अयनिक कणों की संख्या FCC के रूप में कितना होता है, प्रभावी कणों की संख्या 4 होती है। ये आप पढ़ गए। फिर कह रहा है दर्शाइए का मतलब सिद्ध कीजिए कि गणना किए गए घनत्व का मान तथा मापे गए घनत्व का 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में समानता होता है। मतलब घनत्व का वैल्यू कितना लाना है। ठीक है, और एक चीज और जानते हैं, Na यानी अवगाड्रो संख्या Na बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 के इक्वल होता है। ये वैल्यू आप जानते हैं। फिर कॉपर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है यानी मास जो होता है कॉपर का कितना होता है, लगभग 63.5 ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि डेंसिटी दिखाइए कि 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो आप यहाँ से लिखोगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ से लिखोगे वी नो दैट हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है, D बराबर होता है Z इंटू M इंटू NA इंटू A क्यूब होता है। ये सूत्र आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, अभी वैल्यू पुट करेंगे तो Z का वैल्यू दिया गया कितना, Z यानी FCC जारक के रूप में यही Z का मान होगा। Z बराबर कितना है 4 इंटू M का मान कितना है 63.5 ग्राम पर मोल, 63.5 ग्राम पर मोल अपन यानी का वैल्यू होता है 6.022 × 10⁻23 गुणे एक जगह पे वैल्यू दिया गया है 3.61 × 10⁻8 सेंटीमीटर। 3.61 × 10⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब होगा। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। हमें लगता है कि गुणा भाग सबको आता होगा और जो लोग पेन कापी लेकर बैठे हैं सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑलरेडी आंसर दे दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना है। इसको कैलकुलेट, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यही मान आएगा 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आएगा। ये वैल्यू आएगी डेंसिटी की और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और यहाँ लिखेंगे प्रूफ। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए सकता है 3 ग्राम यूरिया का 100 ग्राम जल में 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किग्रा पर मोल है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यू का लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, दिए गए मान का लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, यूरिया का भार दिया गया है यानी वेट ऑफ यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। इसका वेट दिया गया है 3 ग्राम। क्या दिया गया है 3 ग्राम, यानी वेट ऑफ यूरिया का मान है कितना 3 ग्राम।
फिर उसके बाद कह रहा है कि जल में घोलने पर कितने ग्राम जल में घोलने पे, 100 ग्राम जल में घोलने पर, यानी जल का जो भार दिया गया है H2O, यानी वेट ऑफ H2O, विलायक का भार है 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। तो कह रहा है कि जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो इनके क्वथनांक में कुछ वृद्धि हो रही है। तो उनके क्वथनांक में कितना वृद्धि हो रहा है? जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान दिया गया है, यानी केबी का जो मान दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स पर मोल ना दिया गया है। कह रहा है कि डेल्टा टीबी का मान ज्ञात कीजिए। डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में उन्नयन का वैल्यू फाइंड कीजिए। एक चीज यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH2CONH2 का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगा, यूरिया का जो अणुभार होता है 60 ग्राम पर मोल होता है, ये आप लोग जानते हैं। निकाल लेंगे यहाँ से। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। सबका बीजगणितीय योग करेंगे तो 60 ग्राम पर मोल आएगा। अब यहाँ से हम जानते हैं, यहाँ लिखोगे बीनो डेट जो डेल्टा टीबी होता है क्वथनांक में उन्नयन जो होता है ये समानुपाती होता है किसके? मोललता के। किसके? मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट इसी के रिस्पेक्ट में आएगा। ये कांस्टेंट होगा Kb इनटू मोलरिटी बराबर होता है Wb इनटू m, Wb इनटू 1000 अपान Mb इनटू Wa। Wb विलेय का भार, Mb विलेय का भार, Wa विलायक का भार और Kb मोलर उन्नयन स्थिरांक होगा और डेल्टा Tb क्वथनांक में उन्नयन। तो डेल्टा Tb बराबर हो जाएगा, Kb का वैल्यू है 0.52 गुणे Wb कितना 3 ग्राम गुणे 1000 अपान Mb का वैल्यू कितना है 60 गुणे W कितना है 100 से 1000 10 बार में कट जाएगा, 0 से 0 यहाँ से कट गया, फिर 3 गुना 6 और 2 से 0.5 में डिवाइड करेंगे। यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, ध्यान देखिएगा सभी लोग। डेल्टा टीबी बराबर आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 गुना 4 2 के 12 यानी 0.26 केल्विन आएगा। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।